हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में हमने 4 वीडियो बनाए हैं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको ज्योमेट्री नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, वो पिछले चारों वीडियो को देखते हुए इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था उसके आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज की क्लास में उसके आगे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आज के बाद हमारा लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम होगा ट्रायंगल। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पिछला क्वेश्चन, पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और आप लोगों के आंसर भी सही आए थे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ऐसे ही ये पॉइंट आपका ये सी है, ये डी है और ये पॉइंट आपका ई है। ये आपका ओ है, यहाँ का एंगल आपका 75 डिग्री है, यहाँ का एंगल थीटा है और यह एंगल आपका 35 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बताना है कि यदि ए बी समांतर सी डी है। एक चीज़ याद रखिएगा, ए बी समांतर सी डी, ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है, इसी को समांतर कहते हैं। ए बी समांतर सी डी है, मतलब ये जो ए बी रेखा है ये सी डी के समांतर है। तो आपको क्या बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो क्या मैं ए बी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ा दिया, ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, ए वाला एंगल आपका आपस में इंटीरियर एंगल का होगा। इंटीरियर एंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी और इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये एंगल आपका 105 होगा, तभी दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। उसके बाद अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अगर ए 105 है तो ये वाला एंगल भी आपका 105 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर अब आपसे पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू बताइए, मतलब यहाँ पे जो थीटा है इसकी वैल्यू बताइए। आप ओ डी और ई देखिए, तो ये एक प्रकार से ट्रायंगल ही है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 105 है, ये 35 है, 105 और 35 आप ऐड कर रहे होंगे तो 140 डिग्री। तो ये कितना बचा? ये आपका 40 डिग्री बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होता है। तो थीटा की जो वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू आपकी 40 डिग्री आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। नोट करेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी ई बराबर 100 डिग्री, एंगल बी ई डी बराबर 25 डिग्री, तो एंगल सी डी ई का मान बताइए। ध्यान से समझिएगा, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। ए वाला एंगल आपका 100 डिग्री है और आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, और ये आपका e है। इसमें आपका
BED की वैल्यू 25 दी गई है, BED मतलब यहाँ की वैल्यू आपकी 25 डिग्री दी गई है। आपको बताना क्या है, ये 25 डिग्री है, आपको बताना क्या है, x की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन में बोला है कि AB और CD समांतर हैं, ये AB है, ये CD है, अगर समांतर हैं तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे ही, क्योंकि AB को आगे बढ़ा दिया और CD को भी आगे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। अगर समांतर हैं, ये रेखा भी समांतर है, ए रेखा समांतर है, और जो एक BE रेखा है इस CD को और AB को अगर काट रही है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल के सम का, इंटीरियर एंगल जो होता है, दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। अगर ये 100 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो एक लाइन है, तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे जो आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री का होता है। तो ये 80 है, इसका मतलब ये कितना होगा? ये वाला एंगल आपका कितना होगा? इतना कंप्लीट एंगल, ये आपका 100 डिग्री होगा, ये आपका 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है, ये 100 हो गया, ये 25, 125, तो यहाँ का एंगल कितना होगा? केवल इतना एंगल, 100 और 25, 125 हो गया, तो ये कितना? 55 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 55 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री हो गया, तो इस पूरी लाइन पर, इस कंप्लीट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो 55 तो यहाँ हो गया, बाकी यहाँ कितना बचा? तो आप कहेंगे 125 डिग्री। तो ये वाला x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की जो वैल्यू आई आपकी 125 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। हमने किया क्या? AB और CD को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अगर ये 100 डिग्री है तो इसका मतलब ये 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और दोनों इंटीरियर एंगल जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 80 डिग्री हो गया तो इस कंप्लीट लाइन पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री, अगर ये 80 तो ये 100। अब एक ट्रायंगल आपका बना ये वाला, आप ध्यान समझिए इसको, एक आपका ये वाला ट्रायंगल बना और ये ट्रायंगल बना, तो 100 और 25 मिलके 125। ए वाला एंगल कितना बचा? 55 बचा। अगर 55 बचा तो अब ये कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करेंगे 180 डिग्री होता है। अगर ये इतना 55 तो ये कितना बचेगा? ये आपका 125 होगा। x की वैल्यू 125 नोट करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में AB समांतर CD है। दिया गया है कि एंगल PEB 80 डिग्री, एंगल QHD 120 डिग्री तथा एंगल PQR x डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या होगी? आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सारे। ये पॉइंट आपका A है, ये B है, और ये आपका C है, ये आपका D है। ये आपका पॉइंट E पॉइंट है, ये P है आपका, और ये आपका R पॉइंट, ये पॉइंट आपका G है, और ये आपका Q है। ये पॉइंट आपका H है, यहाँ की वैल्यू 120 डिग्री दी गई है। उसके बाद ये वाला एंगल आपको निकालना है, यहाँ का एंगल आपको 80 डिग्री दिया गया है। ये वाला पॉइंट आपका F है। तो आपको बताना है कि PQR का मान क्या होगा। PQR x की वैल्यू बतानी है आपको कितना होगी। अब ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि AB और CD समांतर हैं, अगर AB और CD समांतर हैं, अगर इसको एक लाइन काट रही है तो इसका मतलब ये 80 डिग्री है, तो इस कंप्लीट लाइन पे जो एंगल बनेगा, यहाँ का जो एंगल बनेगा टोटल, ये 180 डिग्री का होगा। अगर 180 डिग्री का होगा तो ये आपका 80 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AB और CD समांतर हैं, ये आपका 100 डिग्री, तो ये आपका 80 डिग्री होना होगा।
क्यों होगा? क्योंकि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, इंटीरियर। उसके बाद अगर ये 80 डिग्री हो गया तो अब ध्यान समझिए, इस कंप्लीट लाइन पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का होगा। ये कितना होगा? ये आपका 100 डिग्री होगा। 100 और 80 मिलके 180 डिग्री। ऐसे ही अगर ये 120 डिग्री है तो इस पे टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा। ये 120 है, ये आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और इस तरह से आप ध्यान समझिए, ये वाला अगर इसकी बात करें, हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, GHQ की बात करें, GQH की बात करें, तो 100 और 60 मिलके 160, बचा कितना? 20। क्यों? क्योंकि एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से x की वैल्यू जो आ गई 20 डिग्री, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आने का केवल एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने थियरी नहीं पढ़ी। तो आप अगर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो आप पिछली सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD तथा EF समांतर DQ, तो कोण PDQ का मान क्या होगा? अगर आपने सब कुछ समझा है, सारी प्रॉपर्टी समझी है, सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। उसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में AB जो है वो समांतर है CD के, तो x का मान बताइए। AB समांतर CD है तो x का मान बताइए। कैसे करना है ध्यान समझिए। क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिया गया है, ये आपका फिगर है। A पॉइंट A है, ये B है, और ये पॉइंट आपका C है, ये D है। ये पॉइंट E है और यहाँ आपको x डिग्री है। यहाँ का एंगल 112 डिग्री है और यहाँ का एंगल आपका 108 डिग्री है। आपको बताना क्या है, इसमें x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू चाहिए। और ये भी दिया गया कि AB जो है वो CD के समांतर है। AB CD के समांतर है, तो क्या आप AB को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आप AB को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसे ही आप CD को भी थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो आप इनको आगे तक बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो क्या मैं यहाँ से AB और CD के समांतर एक रेखा खींच सकता हूँ अपने आप से? ये समांतर इसके है, तो क्या मैं AB और CD के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच सकता हूँ? अगर खींच सकता हूँ तो अब मुझे आप ये बताइए कि इस AB रेखा को एक लाइन अगर काट रही है तो ये वाला एंगल अगर 112 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, तो अगर 112 है ये कितना? 68 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर ये 108 डिग्री है तो फिर से समझिए, अगर ये 108 है तो जो यहाँ का एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 108 है ये कितना? ये 72 डिग्री होना चाहिए। क्या ये 72 डिग्री होना चाहिए? और आपसे x की वैल्यू पूछा है, तो जो ये टोटल x है, तो ये जो टोटल x होगा 68 डिग्री प्लस 72 डिग्री के योगफल के बराबर होगा। 68 डिग्री प्लस 72 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? 150 डिग्री। x इक्वल टू 150 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट करेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि चित्र में PQ जो है वो समांतर है ST के। एंगल PQR आपको 110 डिग्री दिया गया है और एंगल RST 130 डिग्री है। तो एंगल QRS का मान बताना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ये आपका फिगर दिया गया है,
ये पॉइंट आपका टी है, ये आपका एस है, यहाँ का एंगल आपका 130 डिग्री है, और ये पॉइंट आर है, ये क्यू है, और ये आपका पी है। ये एंगल आपका 110 डिग्री दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि क्यू आर एस का मान, क्यू आर एस यहाँ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। और ये भी दिया गया है कि पी क्यू जो है एस टी के समांतर है। ये जो पी क्यू है एस टी के समांतर है। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा फिगर हम लोग सही करते हैं। ये पॉइंट आपका टी है, ये आपका एस है, और ये आपका 130 डिग्री है। अगर पी क्यू और एस टी ए दोनों समांतर हैं तो क्या मैं एस टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ? ऐसे ही मैं पी क्यू को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ध्यान समझिएगा, अगर ये 130 डिग्री है तो जितनी लंबाई इसकी होगी ये इसके समांतर होगी। अगर ये 130 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये 50 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं और इनका दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 50 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को अगर काट रही हैं तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट है तो ये 50 तो आपका ये भी 50 होगा। अगर ये 50 हो गया आपका, अगर ये एंगल आपका 50 हो गया तो ध्यान समझिए, इस रेखा को मैंने बढ़ाया है, इस पूरे लाइन पे एंगल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री का। अगर ये पूरा ये इतना केवल 110 है तो ये एंगल कितना होगा? ये 70 डिग्री होगा, तभी दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। तो अगर अब इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एक 70 हो गया, एक 50 हो गया, 70 50 120, ये बचा कितना आपका? 60 डिग्री, और तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्यू आर एस का मान ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है बिल्कुल। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो वीडियो को जरूर देखें शुरू से, नहीं तो क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाएंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कोण ABC का मान ज्ञात करना है यदि BE समांतर है DF के। तो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिगर आपका है ABC, ED और F। ए आपका 70 डिग्री दिया गया है और ये आपका 20 डिग्री दिया गया है। बताना क्या इसमें? एंगल ABC का मान, ABC यहाँ की वैल्यू नहीं है, B की वैल्यू नहीं है। और ये भी दिया गया है जानकारी कि BE समांतर है DF के। BE DF के समांतर है। जितना BE है, अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब मैं DF को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, BE के बराबर कर लेता हूँ, BE के समांतर कर लेता हूँ। अगर ये समांतर हो गई तो अब ध्यान समझिएगा, ए वाली लाइन BE लाइन और आपकी DF लाइन समांतर हैं, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? अगर करेगा तो ये 70 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल आपका कितना होगा? 110 डिग्री होगा। 110 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 110 हो गया ये, तो ये वाला अगर 110 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण होगा। अगर ये 110 तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल की बात करें ABC की, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 110 और 20 मिलके 130 डिग्री हो गया। बचा कितना? 50 डिग्री, और एंगल B का मान जो हो गया ये आपका 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट करेंगे क्वेश्चन को और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपका एंगल पी आर क्यू है वो इक्वल है एंगल एस आर टी के। यदि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 100 डिग्री तथा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 80 डिग्री तो एंगल पी क्यू आर का मान बताइए। आइए करते हैं अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करिए पहले। ये पॉइंट आपका ए आपका 80 डिग्री है और ये पॉइंट आपका एस है, ये पॉइंट आपका टी, यहाँ का एंगल 100 डिग्री है, ये पॉइंट आपका पी है और ये पॉइंट आपका क्यू है। बताना क्या आपको, बताना यह है कि पी क्यू आर का मान, पी क्यू और आर का मान, अच्छा आर यहाँ पे है, चलिए अब ध्यान समझिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है अगर ये 100 डिग्री है, ए 180 डिग्री है, तो क्वेश्चन में भी दिया गया कि पी आर क्यू जो है आपका, पी आर क्यू वो इक्वल है एस आर टी के। एस आर टी के मतलब ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। एंगल पी आर क्यू इक्वल है एंगल एस आर टी के। तो इस दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इसको मैं x मान लेता हूँ। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर x है तो इसका मतलब टोटल जो सम होगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम जो होगा ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो x और x मिलकर 2x प्लस 80, 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। इसको आप इधर ला के माइनस कर रहे होंगे 100 डिग्री, 2x इक्वल टू 100 डिग्री और यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो 50 डिग्री आ गई। अगर x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, ये 50 ये 50 ये आपका 80 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है कि पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर का मान अगर ये 50 हो गया, ये 100 था ये 50 हो गया, तो ये कितना बचा, ये आपका 30 डिग्री बचेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कि OP परपेंडिकुलर है OA पर। ये साइन आपका ध्यान रखिएगा, OP इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है OA पर, मतलब कि OP जो है लंब है आपका OA पर। तो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में जो जो बोला है कि OP परपेंडिकुलर OA तथा OQ परपेंडिकुलर OB। यदि एंगल AOB आपका 20 डिग्री है तो एंगल POQ की वैल्यू बतानी है आपको। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका A है, ये आपका 20 डिग्री है। उसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपका O पॉइंट है और ये पॉइंट आपका Q है। आपसे जो जो पूछा गया है उसको ध्यान से देखिए। ये 20 डिग्री है, उसने बोला कि OP परपेंडिकुलर OA, जो आपका OP है OA पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर क्योंकि परपेंडिकुलर है ये 20 है तो इसका मतलब ये आपका 70 होगा, तभी मिलके आपका 90 डिग्री बनेगा। उसके बाद उसने बोला कि OQ परपेंडिकुलर OB, OQ ये परपेंडिकुलर है OB पे, इसका मतलब ये टोटल का टोटल एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 70 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये आपका 20 डिग्री होना चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है कि एंगल POQ की वैल्यू क्या होगी। एंगल POQ की वैल्यू क्या होगी, तो POQ की वैल्यू आपकी कितनी आई 20 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एंगल POQ इक्वल टू 20 डिग्री। नोट करिए और हम लोग अब आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। x की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। और आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, तो अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन आपका है, ये आपकी ए है और ये पॉइंट आपका ये बी है, ये आपका सी और ये डी। यहाँ का एंगल आपका अल्फा बन रहा है, यहाँ का एंगल आपका बीटा बन रहा है और ये एंगल आपका गामा है और ये आपका ओ है। आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, जबकि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। अगर ए बी सी डी के समांतर है तो हम क्या करते हैं, ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जितना हमने ए बी को बढ़ाया उतना ही हम लोग सी डी को आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी डी के समांतर ही मैं एक रेखा और ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक रेखा और बनाता हूँ जो ए बी और सी डी के समांतर है। अगर समांतर है तो अब ध्यान समझिएगा, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल आपका 180 माइनस अल्फा होगा। अगर ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल आपका इतना 180 माइनस बीटा होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही है। अब ध्यान समझिएगा, तो ये टोटल जो आपका एंगल बना, ये टोटल एंगल जो आपका बना, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे? अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो इसका मतलब होगा हमको तीनों का सम चाहिए, जितना ये होगा उतना ही ए होगा। तो हम ये कर सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इक्वल टू, क्योंकि जितना ए होगा उतना ही ए होगा, तो आप यहां से ऐसा भी कर सकते हैं। वन 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, ये इक्वल होगा किसके? ये गामा के इक्वल होगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना एंगल होगा ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अगर बराबर होगा तो आप इनको ऐड कर रहे होंगे, 180 और 180 मिलकर 360 डिग्री हो गया। अल्फा और बीटा इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका अल्फा हो गया इक्वल टू प्लस बीटा हो गया प्लस गामा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी 360 डिग्री आ गई। यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिएगा, डाउट में मत रहिए। ये वाला टोटल एंगल जो है आपका, ये गामा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा गामा के। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्री का पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल कंप्लीट होता है। और अब हम लोग इसके बाद जो दूसरा टॉपिक करेंगे वो ट्रायंगल का होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में ट्रायंगल के। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।